बस कितनी ही गंभीर समस्या हो, ऐसे अपने जीवन में आके अटक जाओ कि कोई काम ना हो रहा हो, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, पैसा नहीं बच रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतने कलेश हैं कि कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको सुलझाया जाए। ऐसा भी हो रहा हो कि कोई बच्चा इतना बीमार हो या खुद ही हम इतना बीमार हो कि सभी दवा करने के उपरांत भी कोई आशा नज़र नहीं आ रही हो ठीक होने की। ये बीमारी कुछ ऐसी है कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ आराम तो मिल ही जाए ना। अब कुछ भी नहीं हो रहा और हमारे सारे के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। देखिए, प्रयास तो करने बहुत आवश्यक हैं, लेकिन मैं जो आपको उपाय आज बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी जो शर्त है या जो सबसे बड़ा नियम है वो केवल इतना है कि इस उपाय को करने के लिए आप में सच्ची भावना होनी चाहिए, आप एक सच्चे इंसान बनकर करें, और पूर्ण विश्वास होना चाहिए और पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इस उपाय का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अक्सर मुझे लोग ये कह देते हैं कि जी हम ये भी करके देख लेते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब आपके मन में ट्रायल की बात आ जाती है ना कि हम ट्राई कर लेते हैं, तो बेहतर है आप इसे ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको फल मिलने की अपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने यदि आपको कुछ देना है तो उसने किसी शर्त पे नहीं देना या अपने आप को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए नहीं देना है। आपकी भावनाएं, आपके कर्म और आपकी निष्ठा, और सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलरिटी चाहिए। मैं जो भी आपको उपाय बताने जा रहा हूं, बस करना इसे नियम से है। अब देखिए, समस्या बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर है कि आपके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो चुके हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही होगा। एक इसमें आपको ये ज़रूर करना है कि सुबह आपको सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ होना है। देखिए, अलार्म लगाइए, नहीं नींद जल्दी खुलती किसी की ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन ये कार्य तो बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आता हूँ उपाय पे। आपने ऐसा करना है कि अमावस्या के बाद में पहला या दूसरा रविवार यानी संडे को आपने इसका प्रारंभ करना है। कम से कम आप इसे 1 सप्ताह कीजिए, यानी 8 दिन कीजिए, रविवार से शुरू करके रविवार तक। लेकिन उचित यह होगा कि कम से कम आप इसे 3 सप्ताह तो कीजिए। इससे ज़्यादा समय तक करना चाहें तो आपकी मर्जी, अति उत्तम होगा। करना यह है कि आप सुबह स्वच्छ होकर अपने घर में जो आपका मंदिर बना हुआ है उसके समक्ष आप आसन लगा के बैठ जाइए। मंदिर नहीं बना हुआ तो जिस दिशा से सूर्य उदय होता है, यानी ईस्ट, पूर्व की दिशा पे आप अपना मुख करके बैठें, आसन लगाकर बैठें। बैठना भूमि पर ही है और आपकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। अब आप अगर हिंदू धर्म से नहीं बिलोंग करते हैं, कोई और धर्म से बिलोंग करते हैं, तब भी आप अपने इष्ट का, जिसकी भी आप पूजा आराधना, इबादत या जो भी आप करते हैं, अरदास करते हैं, आप वहाँ पर उनकी कीजिए। लेकिन यदि आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ आप इसे ज़रूर कीजिए। अपनी लेफ्ट साइड पे एक लोटे में आप जल भर के रखिए। लोटा या तो पीतल का हो या तांबे का हो। अब इसके उपरांत आपने सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है, भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। ऐसा सोचिए कि वो आपको अपने आंखों में नजर आ रहे हैं। कुछ देर ध्यान करने के बाद में आप प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। यदि आप किसी की भी पूजा नहीं करते, आपको यह भी नहीं पता कि मेरे इष्ट देव कौन हैं, तब आप भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और उन्हें कहिए मन ही मन, प्रार्थना कीजिए कि मैं अमुक कार्य के लिए, मेरी ये समस्या है, इसके लिए आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे विघ्नों को दूर कीजिए। और उसके उपरांत आप थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट का, अपने भगवान जिसको मानते हैं, उसका जो भी मंत्र आपको आता हो वो आप थोड़ी देर तक, करीब 5 से 7 मिनट ज़रूर उसको उच्चारण कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ बहुत तेज़ ना हो। मन ही मन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ में आपने नहीं करना है। यदि आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किसका ध्यान करूं, तब आप लक्ष्मी गणेश का मंत्र आप जो है
उसका उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, मंत्र मैं यहाँ आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पब्लिकली किसी भी मंत्र को बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, अगर आप इस मंत्र को जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, आपको नेट पर मिल जाएगा। इसका सही उच्चारण सीख के तभी शुरू कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने ये अनुष्ठान शुरू करना है, जितने भी दिन का सोच के आपने करना है, उसके बीच में यदि आपका काम हो जाता है तब भी आप इसे बंद मत कीजिएगा। अब ये करने के बाद में आप जो जल है उसका कुछ जल रविवार को छोड़ के बाकी दिन तुलसी माँ को अर्पण कीजिए, नहीं तो किसी गमले में डाल दीजिए, और आधा जल खुद ग्रहण कर लीजिए। इसके उपरांत पहले दिन सिर्फ ऐसा करना है कि एक जटा वाला नारियल खरीदिए, उसकी जटाएं हटा दीजिए और उस नारियल को मंदिर में ले जाकर माँ लक्ष्मी या गणपति जी को अर्पण कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि पुजारी जी वो नारियल को तोड़कर आपको दे दें। नहीं देते तब भी कोई बात नहीं, आप उसे वहां पर छोड़ के आ जाइए। यदि वो दे देते हैं तो खुद भी और अपने परिवार को भी आप उस नारियल का जो प्रसाद आपको वापस मिलता है उसे ग्रहण कर लीजिए। इसे स्टोर करके मत रखिएगा, उसी समय इसे फिनिश कर दीजिएगा। नहीं फिनिश कर सकते, इतना ज़्यादा है, तो आप पहले बाहर बैठे बच्चों को या किसी को और को वो खिलाकर आ सकते हैं। आपने हमेशा अपने मन में ये सोचना है कि मेरी नैया जो मझधार में फंसी हुई है वो मैंने तेरे हवाले कर दी है, यानी अपने इष्ट के हवाले कर दी है। अब कोई ग्रह आपको तंग कर रहा है, आपके जीवन में किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके इष्ट या जिनकी भी आपने पूजा करी है वो सक्षम हैं उन ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।